हेलो गाइज, मेरा नाम है गौरव और आज से हमारे चैनल पर शेयर मार्केट के बारे में सिखाया जाएगा, जहां पर आपको शेयर मार्केट के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस तक की पूरी जानकारी मिलेंगी। शेयर मार्केट कैसा काम करता है, वो किस तरह से चलता है, कैसे शेयर लिए जाते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, सबके बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो ये आज का हमारा पहला लेक्चर है, तो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ में ये सारी चीजें समझाई जाएंगी। शेयर मार्केट को समझने के लिए पहला एग्जाम्पल, जिससे 6वीं क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा। मान के चलो कि आपको और आपके 9 दोस्त को एक आम का बगीचा खरीदना है जो कि 1 लाख रुपए का है। तो आप 10 लोगों ने मिलकर 10-10 हजार रुपए जमा किए, तो आपका जो टोटल वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है 1 लाख रुपए, जो कि आपको बगीचा खरीदने के लिए चाहिए। तो 1 लाख में आपके 10 हजार थे, इसका मतलब आपके हो गए 10% हिस्सेदारी, और ये टोटल 1 लाख में गिर गए आपके 10 हिस्से। आम का बगीचा खरीदने के बाद में आपने वहां पर बहुत ज्यादा मेहनत की, आपका आम का बगीचा अच्छा चलने लगा, तो आपकी जो 10 हजार की जो वैल्यू थी, मतलब आपका जो 10 हजार का जो हिस्सा था, उसी 10 हजार के हिस्से को लेने के लिए दूसरा बंदा आपको 15 हजार रुपए देने लगा। तो आपके जो 10 हजार थे वो बढ़ के 15 हजार रुपए हो गए। इसका मतलब आपका 10 हजार का आम का बगीचा का जो हिस्सा था वो 15 हजार में किसी ने खरीद लिया, तो आपको हो गया 5 हजार रुपए का प्रॉफिट। अगर आपने किसी चीज को खरीद के उसको बेच दिया, इसको ही बोलते हैं शेयर मार्केट। तो जैसे कि जो आपका आम का बगीचा था 1 लाख रुपए का, वो हो गया आपकी कंपनी, आपका जो हिस्सा था 10 हजार रुपए का, वो हो गया आपका शेयर, और आप खुद यानी कि आप हो गए मालिक, यानी कि आप हो गए शेयर होल्डर। दूसरे एग्जांपल से समझते हैं कि शेयर मार्केट मतलब क्या होता है। तो गॉन्डिस नाम का एक किसान है जिसको कि 10 गायों का डेयरी फार्म खोलना है और उसको 10 लाख रुपए चाहिए, लेकिन अभी उसके पास में 10 लाख रुपए नहीं है, उसके पास में सिर्फ 2 लाख रुपए है। ये प्लान के बारे में वो अपने 4 दोस्तों को बताता है, उन चारों को भी ये प्लान पसंद आ जाता है और वो लोग भी 2-2 करके 8 लाख रुपए जमा करके जॉन्डिस को दे देते हैं। देखो, जॉन्डिस को फार्म खोलने के लिए चाहिए थे 10 लाख रुपए, लेकिन जॉन्डिस के पास में थे सिर्फ 2 लाख रुपए, उसको और 8 लाख रुपए की जरूरत थी। तो वो अपने 4 दोस्तों को बोलता है, तो उसके जो चारों दोस्त होते हैं वो 2-2 लाख करके 8 लाख रुपए जमा करके जॉन्डिस को देते हैं। तो टोटल हो जाते हैं इनके 10 लाख रुपए। तो 5 लोग मिलकर 10 लाख रुपए जमा करते हैं। तो एक की जो पार्टनरशिप होती है वो होती है 20% की। कुछ दिनों बाद जो आपका फॉर्म है वो अच्छा चलने लगता है, आपकी गाय अच्छा दूध देने लगती है। तो जो आपका 2 लाख का शेयर था, यानी कि आपकी जो 20% हिस्सेदारी थी, उसी 20% हिस्सेदारी को लोग 3 लाख में खरीदना चाहते हैं। देखो, आपका फॉर्म अच्छा चलने लगता है तो उसी 2 लाख के हिस्से को खरीदने के लिए लोग आपको अब 3 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। अगर आप ये हिस्सा बेच देते हो तो आपको 1 लाख का प्रॉफिट हो जाता है। इसका मतलब आपने फार्म का शेयर खरीदा और उसको महंगे में बेच दिया। इसी तरह होता है कंपनी के शेयर, आप कंपनी के शेयर खरीदते हो और बेचते हो, उसी को ही शेयर मार्केट बोलते हैं। चलो आपको एक कंपनी का एग्जांपल देता हूं जिससे आपको अच्छे से समझेगा। मान के चलो मेरी कंपनी की वैल्यू है 1000 करोड़, लेकिन मुझे उस कंपनी को बड़ी करना है, लेकिन मेरे पास में पैसे नहीं है। मेरी कंपनी की वैल्यू है 1000 करोड़, तो मेरे पास में 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो मैं बैंक से कर्जा ले सकता हूं, या फिर जो मेरी कंपनी है उसको शेयर मार्केट में लिस्ट कर सकता हूं। मेरे कंपनी की वैल्यू थी 1000 करोड़, लेकिन जब मैं अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करूंगा तो वहां से मैं 300 करोड़ का हिस्सा आप लोगों यानी कि इन्वेस्टर को बेच दूंगा। ऐसा करने से मेरे पास में पैसे भी आ गए और मेरे कंपनी के शेयर आपके पास में चले गए। अगर मेरी कंपनी अच्छा ग्रोथ करती है तो इसमें आपका भी फायदा होगा और आपकी जो शेयर की वैल्यू है वो भी बढ़ेगी। यहाँ पर शेयर खरीदते और बेचते हैं ऐसे 2 मार्केट है, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि दोनों मुंबई में है। अभी तक हम जो एग्जांपल देख रहे थे ये शेयर मार्केट को समझने का बेसिक एग्जांपल है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि शेयर कहां पर खरीदते हैं, बेचते हैं और इसके कौन से 2 बड़े मार्केट है। तो जिसको भी शेयर मार्केट के बारे में सीखना है उनको वीडियो शेयर कर दो।